नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में मंगलवार को किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर पंचायत आयोजित की, लेकिन जब पंचायत में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उनकी बात सुनने नहीं पहुंचा तो किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। इसके बाद किसान नेता विकास शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। वह सड़क पर लेट लेट कर और घिसट घिसट कर डीएम कार्यालय की ओर बढ़ने लगे। यह अनोखा प्रदर्शन शहर के लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा था और प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल खड़े कर रहा था। किसानों का कहना था कि प्रशासन ने बार बार आश्वासन दिया, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। वहीं किसानों के अनोखे प्रदर्शन की सूचना पर एसडीएम सदर निकिता शर्मा, सीओ सदर राजकुमार साव और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को कई बार मनाने का प्रयास किया, परंतु किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे। वहीं भाकियों के अनोखे प्रदर्शन के चलते दिन भर जाम की स्थिति बनी रही। दरअसल चरथावल विकास खंड पर भारतीय किसान यूनियन के नेता विकास शर्मा के नेतृत्व में किसान पंचायत का आयोजन किया गया था। किसानों का कहना था कि उनका गन्ना भुगतान लंबे समय से लंबित है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। सरकार द्वारा अब तक गन्ने के नए दाम घोषित नहीं किए गए। इलाके में पानी की किल्लत के चलते किसानों की फसल भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। खराब सड़कों की वजह से आवागमन में दिक्कत हो रही है। वहीं किसानों ने इन समस्याओं को तुरंत समाधान करने की मांग की, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की गैर मौजूदगी ने उनकी नाराजगी को और बढ़ा दिया। अधिकारियों के न आने से नाराज किसानों ने सड़क पर लेटकर और घिसटते हुए डीएम कार्यालय की ओर कूच कर दिया। यह दृश्य देखने वालों को हैरान कर गया। किसान नेता विकास शर्मा ने कहा, हमारा यह प्रदर्शन प्रशासन को जगाने और हमारी समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए है। जब तक समाधान नहीं होगा हम इसी तरह विरोध करते रहेंगे। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने कहा कि प्रशासन की लापरवाही बर्दाश्त से बाहर है। गन्ने की फसल और उनकी मेहनत पर हो रही अनदेखी उनके परिवार पर भारी पड़ रही है। किसान नेता विकास शर्मा ने प्रदर्शन के दौरान स्पष्ट किया कि अगर प्रशासन ने जल्द उनकी समस्याओं को समाधान नहीं किया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हमें और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। प्रशासन ने हमेशा की तरह समाधान का आश्वासन दिया, लेकिन किसानों का कहना है कि वे अब और इंतजार नहीं कर सकते। गन्ना भुगतान, पानी की कमी और सड़कों की मरम्मत जैसे मुद्दे सीधे तौर पर किसानों की आजीविका से जुड़े हुए हैं। इन समस्याओं को सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए। किसानों का प्रदर्शन न केवल उनके अधिकारों की लड़ाई है, बल्कि यह प्रदर्शन प्रशासन और शासन को एक सख्त संदेश भी देता है कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक शांति की उम्मीद नहीं की जा सकती। वहीं किसानों के अनोखे प्रदर्शन की सूचना पर एसडीएम सदर निकिता शर्मा, सीओ सदर राजकुमार साव, तहसीलदार सदर राधेश्याम गौड़, जिला बंदोबस्त अधिकारी, एसडीओ, नायब तहसीलदार व अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को कई बार मनाने का प्रयास किया, परंतु किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे। वहीं भाकियों के अनोखे प्रदर्शन के चलते दिन भर जाम की स्थिति बनी रही। ये तो 6-7 मुद्दे थे। सबसे पहले हिंडन नदी का पुल का मुद्दा था, उसके बाद ये सड़क का मुद्दा था, चकबंदी का मुद्दा था, और ये नहरवाई के मुद्दे थे, बिजली के मुद्दे थे और गन्ना विभाग के मुद्दे थे। ये 6-7 मुद्दों पर आज बात हुई थी और उन्हीं को लेकर आज हमने पंचायत भी करी और वहां से हमने वो मार्च में निकलना था। आज आप भारत में पहली बार हमें देखने को मिला कि जो किसान अन्नदाता किसान वो लेट कर और प्रदर्शन कर रहा है। भाई जब कोई सुनता नहीं क्या करे, हम सरकार के लारा गोली लट्ठी चला नहीं सकते। हम तो सिर्फ आपके सहारा है, मीडिया के सहारा है और अपने शरीर पर कष्ट खा सकते हैं और उसी हम अपना काम कराने की बात करते हैं। हम गांधीवादी लोग हैं, टिकैतवादी लोग हैं, चरण सिंहवादी लोग हैं। हम तो उन्हीं के पद चिन्हों पर काम कर रहे। हम इनके साथ लड़का पूरा नहीं पाड़ सकते। किस तरह का आश्वासन मिला है? आश्वासन कुछ मुद्दों पर तो अभी सहमति होगी है और जो सबसे बड़ा सिकंदरपुर का मामला था उस पे मेरठ से कोई अधिकारी आए थे, वो बता दिया पीडब्ल्यूडी विभाग उसका मामला जोड़ेंगे और परसों का लिए इन्होंने बोल दिया, सारी जिम्मेदारी ले दी इन अधिकारियों की। परसों हम लोग उस पे सारा कार्य शुरू करवाने का काम करेंगे सब चीज में। और जो गन्ने का मामला था, गन्ने के मामले में डीसीओ साहब यहाँ आए थे। डीसीओ साहब ने अपने लखनऊ अधिकारियों से बात करी है और उसमें किसानों की सहमति होगी, किसान भी संतुष्ट उनकी बात पर होगी। जो 13 किसान चेंज हुए हैं उनमें और जो किसान चेंज होना चाह रहे उस प्रक्रिया में उन तक सहमति हो गई है। देखिए लगातार जो है किसान धरना प्रदर्शन करते हैं और प्रशासन को आश्वासन भी मिलता है, फिर वो आश्वासन जो धराशायी हो जाता है। नहीं अब बताओ क्या करे भाई, नहीं होगा फिर हटका फिर जोड़ देंगे, खड़ा ही डीएम साहब के बारे का जोड़ेंगे। हम कोई किराए के थोड़ा है रे। अब काम तो अब की बार भी आपने डीएम साहब के यहाँ जाने का आह्वान किया था। भाई जब अधिकारी आगे हमने पहले कहा था भाई छोटे अधिकारी ने बोला हम इनका अनादर करना नहीं चाहते, लेकिन ये अधिकारी आगे क्या करे है तो ये भी हमारे में तो सुनना पड़े और ये लोग सारी जिम्मेदारी ले रहे। तो भाई चलो कोई बात नहीं, अगर कोई ऐसी बात होगी फिर हटका डीएम साहब का 7 तारीख का फिर नहीं तो प्रोग्राम है फिर बैठेगा कहाँ पता है।
अब आगे का आह्वान क्या होगा? आगे का है कि अगर इनकी ये काम नहीं होता तो 7 तारीख में फिर जो पंचायत होगी उसमें हम वहां निर्णय लेंगे। अच्छा अध्यक्ष जी, चर्चा बार बार लगातार चलती है कि आप लोग लगातार पंचायतें करती है, पंचायतों का दो, कल भी पंचायत थी सिसोली में, किसानों की राजधानी है, आज भी पंचायत हुई है, कल भी कोई रिश्ता नहीं लिखा, आज भी कोई रिश्ता नहीं लिखा। कल जो घोषणा हुई है वो 7 तारीख की पूरे प्रदेशों में घोषणा है और 30 तारीख की वहाँ पे बड़ी पंचायत हो रही 0 पॉइंट पे, वो सब लोग हुए हैं। हम लोग सिर्फ अपना विरोध प्रकट कर सकते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं, वो तो मानना न मानना सरकारों की बात है। अच्छा, दिल्ली में जो किसान जो जेल गए थे उनमें कुछ किसान जो है रिहा हो गए थे, अभी कुछ किसान जो है वो वहाँ के प्रशासन ने धोखा करा है हमारे साथ। हमें जो बताया कि हम सब किसानों को रिहा कर रहे हैं, लेकिन धोखे थे, उन्होंने किसान रिहा नहीं, कुछ कर दिया कुछ छोड़ दिए, उस बारे में बात चल रही है और उसी को लेकर वहाँ पंचायत हो रही है। 0 पॉइंट पे सारा मामला वहाँ पे देखा जाएगा, उस सारे मामले में वो वहाँ पे रहेंगे। आज ये महापंचायत थी जिसमें प्रमुख मुद्दे थे हिंडन नदी सिकंदरपुर पे पुल को बनाने को लेके था और सभी विभागों के मुद्दे थे, जैसे चकबंदी से संबंधित कुछ शिकायतें थी, कुछ समस्याएं थी जो गन्ना विभाग से संबंधित थी, इसी तरह से कुछ बिजली से संबंधित समस्याएं थी और राजस्व से संबंधित समस्याएं थी। मैडम, आज भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि जब पहले किसान पहले धरना प्रदर्शन करते थे तो पहले वो सिलेंडर सिलेंडर से प्रदर्शन करते थे या अनशन पर बैठते थे। आज पहली बार ऐसा हुआ कि जो किसान लेट कर डीएम के दफ्तर तक पहुंचने को मजबूर हुआ। भारत का अन्नदाता वो सभी जैसे ही हमको पहले से ही सूचना थी कि महापंचायत होगी, तो जैसे ही किसान 1 बजे एकत्रित हुए, लगभग सभी विभाग के अधिकारी वहां पे मौजूद थे। उच्च अधिकारी जो विभाग के अध्यक्ष हैं, जैसे चकबंदी विभाग से एसओसी और गन्ने से डीसीओ, वो सब लोग भी मौजूद थे। लगातार वार्ता की जा रही थी। मैडम, आज जो है किसानों की जो मांग थी साफ सुथरा को मांग थी, कितने पर आपकी सहमति बनी? जैसे अभी हमने सेतु निगम से बुलवाए थे तो उनको हमने मौका दिखवा दिया है, तो पुल सिकंदरपुर के पुल को लेके तो उसमें एक निर्णय हो गया है सेतु निगम द्वारा। इसी प्रकार से चकबंदी के मुद्दे स्वयं एसओसी साहब उपस्थित थे और उनके द्वारा सारे जितने भी मुद्दे थे वो सब सुने गए हैं और स्वयं यहाँ पर एसडीओ साहब थे जिनके बिजली के मुद्दे जिन्होंने सुने हैं। तो लगभग सभी विभाग के यहाँ पर उच्च अधिकारी उपस्थित थे जिनके द्वारा विभाग की सारी समस्याएं सुनी गई है। मैडम, तो मैंने सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ का है कि चरथावल और थानापुर मार्ग का जो सड़क चौड़ीकरण का मुद्दा था, क्या वो कहाँ तक सहमति आपकी बनी है? ये हर बार मैडम जनता यहाँ की जानना चाहती है कि हर बार आप लैंप की तरह जनता को दे जाए। जो सड़क चौड़ीकरण का मामला है उसमें एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई थी जिसमें एडीएम ई साहब हैं और एक्सीएन साहब हैं इसके, तो वो कमेटी बैठ के इस पे चर्चा कर रही है। जल्द ही जैसा बताया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर एक कोई ठोस निर्णय इसमें आ जाएगा। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।